जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जनरल अवेयरनेस के एक नए क्लास में। और दोस्तों ये है हमारा क्लास नंबर 7। आपको पता होगा कि हम डेली नेवी एसएसआर एंड नेवी एमआर के जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन कवर करते हैं। और दोस्तों ये आपके पूरे एग्जाम तक होने वाला है। तो अगर आपने भी इंडियन नेवी में अप्लाई किया है तो आप डेली इस क्लास को अटेंड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको 25 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। कंप्लीट प्रैक्टिस यहाँ से आपकी हो जाएगी जनरल अवेयरनेस की। और दोस्तों जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आते हैं तो ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में। और दोस्तों ये क्लास नेवी एसएसआर एंड नेवी एमआर दोनों के कैंडिडेट का है, क्योंकि नेवी एसएसआर एंड नेवी एमआर दोनों के एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं जनरल अवेयरनेस के, और दोनों का सिलेबस सेम होता है। तो यही 25 क्वेश्चन हम इस क्लास में कवर कर रहे होते हैं। तो इससे पहले जितने भी क्लासेस हुई हैं तो उनके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे 1 रुपये भी चार्ज नहीं किया जाता। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एग्जाम जैसा कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए होते हैं और जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं जो ट्रेंडिंग होते हैं, जो एग्जाम में चल रहे होते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन हम इस क्लास में आपको कवर कराते हैं। तो चलिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है तानसेन का मूल नाम क्या था। इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रामतनु पांडे। तो तानसेन का जो पुराना नाम था, जो मूल नाम था, तो वो रामतनु पांडे था। बाकी आप बताएंगे कि तानसेन कौन थे। यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि ये अकबर के दरबारी थे और अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार थे। तो ये भी पूछ सकता है कि तानसेन अकबर के दरबार के क्या थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था। इसका राइट आंसर बताने हैं कि इनमें से किसका संपादन गांधी जी ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवजीवन। तो नवजीवन पत्रिका का संपादक गांधी जी ने किया था। और दोस्तों ये जो प्रकाशित हुआ था वो 1919 से 1931 तक हुआ था। तो ये आप लोगों को ध्यान देने हैं। बाकी ये किस लैंग्वेज में होता था ऐसा भी पूछ सकता है कि नवजीवन पत्रिका किस लैंग्वेज में जो है वो संपादित होता था। तो ये हिंदी एंड गुजराती दोनों लैंग्वेज में होता था। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई, अर्थात संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946 ईस्वी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि संविधान की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी की हुई थी। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है। और दोस्तों इस बैठक में जो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी तो इसमें सच्चिदानंद को जो है वो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ये आपको ध्यान देने हैं, सच्चिदानंद को जो है वो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद जो सेकंड बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर को हुई थी। तो इसमें जो है वो अस्थायी अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था आपको। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी। इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। यहाँ पर पूर्ण स्वराज पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर बताएंगे। और दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने स्कोर आ रहे हैं। यहाँ पर आप अभी अपना स्कोर काउंट करते चलिए, उसके बाद लास्ट में आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में। और ये अधिवेशन हुआ कब था, तो ये अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है। इसका राइट आंसर बताने हैं कि आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 352। तो इसके तहत यहाँ पर जो है वो राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। और दोस्तों अभी तक टोटल बात करें हमारे इंडिया में टोटल अभी तक 3 बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। और किस सन में हुई थी, तो सबसे पहला जो हुआ था वो 1962 ईस्वी में हुआ था। वो किस लिए हुआ था, ये इंडिया चाइना वार के समय में हुआ था 1962 ईस्वी में, इंडो चाइना वार। उसके बाद जो सेकंड हुआ था वो 1971 ईस्वी में हुआ था। तो ये हुआ था भारत पाक युद्ध के बीच, जो बांग्लादेश वाला हुआ था तो उस पर हुआ था। उसके बाद सेकंड हुआ था 1975 ईस्वी में।
तो ये जो हुआ था वो आंतरिक अशांति के कारण हुआ था, जो देश में अशांति हो गई थी, तो उस समय राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, आपातकाल की घोषणा की गई थी। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए अर्थात 5 वर्ष होता है, किंतु आपको सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उसे भी आपको ध्यान से पढ़ने हैं। तो यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। अब देखिए दोस्तों, अगर उन्हें बहुमत नहीं प्राप्त होता है, अर्थात प्रेजेंट की बात करें जैसे कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो इसमें जो जितने भी सांसद हैं तो उनको बहुमत प्राप्त है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उनको बहुमत प्राप्त है। किंतु अगर इसमें बहुमत नहीं प्राप्त होता, अर्थात सभी सांसद अपना इस्तीफा दे देते हैं, इस पार्टी से लीव कर जाते हैं, दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो इनकी सरकार गिर जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन दिया जा रहा है कि जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है, इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। ऑप्शन दिया गया है किस अनुच्छेद में, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्णन है, तो यहाँ पर आर्टिकल 167 में इसका वर्णन किया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन को आप देख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात लूनी नदी जो है वह भारतीय मरुस्थल की इंपॉर्टेंट रिवर है। उसके बाद यहाँ पर आप बात करें कि जो लूनी नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो ये अजमेर से निकलती है, तो ये आपको ध्यान देने हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैबुल लजमाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर बताने हैं। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ये मणिपुर में स्थित है। बाकी दोस्तों इसे जो है वो विश्व का तैरता हुआ झील भी कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न घनत्व के कारण, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप दाब में कंफ्यूज नहीं होइएगा, बी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यक्ष किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए यक्ष किरण जो है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आप बात करते हैं, बाकी आपको पता होगा कि यक्ष किरणों के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती, ये कहीं भी चल सकती है, निर्वात में भी चल सकती है, तो ये आपको ध्यान देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जल प्रवाह को मापने की यूनिट है, इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात क्यूसेक, तो जल प्रवाह को क्यूसेक में नापते हैं, तो ये इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेष अधिकार प्रदान किया था, इसका राइट आंसर बताने हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है किस मुगल शासक ने, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात फर्रुखसियन ने। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निम्न में से कौन अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है, इसका राइट आंसर बताने। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश, यहाँ पर सेल्सियस इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऐसा भी पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है कि एशिया का सबसे छोटा देश, यहाँ पर आपको पता होगा कि हम लोग अभी एशिया में रह रहे हैं, तो एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है ये आपको बताने हैं। एशिया का सबसे छोटा देश, तो एशिया के सबसे छोटा देश की बात करें तो एशिया का सबसे छोटा देश जो है वो मालदीव है, तो ये आप लोग को ध्यान देने हैं, एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है, इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों वित्त विधेयक जो है वो किस आर्टिकल में बताया गया है, तो वो आर्टिकल 110 में बताया गया है, तो ये आपको ध्यान देने हैं। वित्त विधेयक का वर्णन आर्टिकल 110 में है और वित्त विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत में पहली कागज मिल की स्थापना कब की गई थी, इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी स्थापना 1881 ईस्वी में की गई थी, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पूर्ण रूप से पहला संचालित बैंक कौन सा था, इसका राइट आंसर बताएंगे। पहला संचालित बैंक पूर्ण रूप से कौन सा था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अवध कमर्शियल बैंक, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो किस सन में स्थापित किया गया था, तो 1881 ईस्वी में था, वो फैजाबाद में था, तो ये आप लोगों को ध्यान देने हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है
कि निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मणिपुर जो है वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। बाकी टोटल बात करें तो टोटल कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, इनकी सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं। तो टोटल 5 राज्य हैं जिनकी सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम महिला न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी, इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मालादा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने सदस्य देश हैं, इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। तो दोस्तों वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। और सबसे लास्ट की बात करें कि सबसे लास्ट में कौन सा ऐड हुआ था, तो सबसे लास्ट में जो ऐड हुआ था वो सूडान हुआ था। तो ये भी आप लोग को ध्यान देने हैं। बाकी दोस्तों आप बताएंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएन की स्थापना हुई कब थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। तो ये आपको ध्यान देने हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर बताएंगे। किस राज्य में स्थित है जगन्नाथ मंदिर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात ओडिशा में स्थित है। बाकी कौन से भगवान से संबंधित है जगन्नाथ मंदिर, तो ये जो है वो कृष्ण भगवान को समर्पित है। तो ये आप लोगों को ध्यान देने हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है तो पंडवानी किस राज्य का लोकगीत है, इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी महाराष्ट्र के लोकगीत की बात करें तो महाराष्ट्र का लोकगीत जो है वो तमाशा है। तो ये आप लोग को ध्यान देना है, लोकगीत की बात हमने यहाँ पर की हुई है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है। ऑप्शन देख सकते हैं, सतह से कम, स्थिर, सतह से अधिक या फिर शून्य। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है वो स्थिर होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि चाक का रासायनिक नाम क्या है, इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। तो देखिए दोस्तों चाक का रासायनिक नाम, चाक यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो दूधिया होता है, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे। पहले जो स्कूलों में लिखते हैं चाक से, तो उसी चाक की यहाँ पर बात की गई है दूधिया की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। आपको पता होगा कि जनरली ये सफ़ेद ही होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। तो दोस्तों ये स्थित है कानपुर में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास में हमने 25 क्वेश्चन आपको कवर करा दिए हैं। तो आप इस क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज के लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, जिससे हम नेक्स्ट क्लास को भी ले आ सके, अर्थात आप लोगों के लिए बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सके। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों आपके कितने स्कोर आए कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और क्लास कैसे लगी वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हम नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करें या फिर नहीं करें। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक लिए जय हिंद।